Okay, Assalamu alaikum, dear students. Welcome to all of you in my channel Parvez Ahmed Mir. So, dear students, आज बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन करके मजबूर किया कि सर हमें साइंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट चाहिए। तो मैंने मुनासिब समझा कि उनके लिए मैं थोड़ा सा कुछ गेस्ट दे दूँ जिसमें से एटलीस्ट आपके 5 से 8 MCQs बन सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लेंथी जाने वाली है, लेकिन आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए तो इंशाल्लाह आप देखिए इस वीडियो के एंड तक आप बने रहे मेरे साथ। तो उसके बाद आप देखिए इंशाल्लाह आपको साइंस में जो पेपर होने जा रहा है 29 नवंबर को, आपको फिर भी 7 से 8 MCQs एटलीस्ट करेक्ट होके आएंगे आप। ठीक है, तो देखिए पहले आपके लाइट वाले यूनिट से मैंने लिया है कुछ आपके कुछ MCQs क्या बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाएगा कि जो लाइट है इसके कितने नेचर है। आपको वहाँ पे ऑप्शन होंगे, इसका नेचर है, वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर है, नॉन ऑफ द बोथ एंड बी। लाइट का जो होता है ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, उसके बाद दूसरा MCQ इसमें से बन सकता है वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट वेव्स क्या हो सकता है। ठीक है, 4 × 10⁻⁻7 मीटर टू 8 × 10⁻⁻7 मीटर। ये क्या है, वेव लेंथ होती है विजिबल लाइट की। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है, या इसके अलावा इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ टाइप कि स्पीड ऑफ लाइट वेव्स क्या होती है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए कि सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट कौन है, तो आपको किस ऑप्शन को टिक देना होगा, सिल्वर मेटल को। ठीक है, तो इसके जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के 2 लॉज है। पहला लॉ नहीं पूछा जा सकता है, सेकंड लॉ में से पूछा जा सकता है। सेकंड लॉ का क्या कहता है आपको, जो एंगल आई होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। ठीक है, और इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर एग्जांपल रियल इमेज क्या है। ठीक है, कौन सी इमेज, रियल इमेज किस इमेज को कहेंगे हम, वो ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। वो इमेज जो हम किसी स्क्रीन पे हासिल कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, रियल इमेज। आपको इतना ही होगा, ऊपर दिया होगा व्हाट इज रियल इमेज, नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, या और 2 ऑप्शन दिए होंगे, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपको वहाँ पे रियल इमेज वाले को टिक करनी होगी, दैट टाइप ऑफ इमेज विच इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, इसी तरह वर्चुअल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज इसका अपोजिट है, यानी कि जो इमेज हम ऑब्टेन नहीं कर सकते किसी स्क्रीन पे उसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज, कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं इसी के, तो लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मैंने अभी भी कहा आपको, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन गिलास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक। आप कहेंगे सर अभी लाइट पढ़ा रहा था, उसके बाद कनकेव मिरर पे पहुंचा, उसके बाद रिफ्लेक्शन पे पहुंचा। नहीं नहीं नहीं, ये आपके लिए गेस है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इनमें से MCQs आपका बन सकता है, निकल सकता है ज़रूर। ठीक है, तो जो उसके बाद आपके जो रिफ्रैक्शन वाला है, रिफ्रैक्शन जिसको हम बेंडिंग ऑफ लाइट कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो क्या है, नहीं नहीं नहीं, वहां पूछा जाएगा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ को क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम है सिनेल्स लॉ। ऊपर क्वेश्चन दिया होगा Which among the following is also known as Snell's law? नीचे दिया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, Snell's लॉ। क्या कहते हैं, Snell's लॉ। ओके, अब आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकेगा कि रेनबो कैसे बनता है। ठीक है, रेनबो कैसे बन सकता है, बाय डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। जब भी व्हाइट लाइट में डिस्पर्शन होगा तो क्या बनती है, रेनबो। डिस्पर्शन क्या होता है, जब व्हाइट लाइट ब्रेक डाउन होती है इंटू 7 कलर्स में। ठीक है, इंटू 7 डिफरेंट कलर्स, विब गयर पूछा जा सकता है।
ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे, इसके लिए कौन सा काज होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है ना, जब लाइट डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर होती है, या टेंडॉल इफेक्ट, ठीक है ना, जो आपने पढ़ा है टेंडॉल इफेक्ट, जब लाइट छोटे होल से किसी रूम में एंटर होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उस इफेक्ट को टेंडॉल इफेक्ट। तब लाइट एक ही स्ट्रेट पाथ इख्तियार करती है किसी डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक होते हुए, ठीक है। स्काई ब्लू क्यों होता है, ड्यू टू स्कैटरिंग, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट है इनमें से आपके एग्जाम में आप देखना, आप वहाँ से आकर बोलेंगे कि सर आपने पढ़ाया था हमें, लेकिन देखना यही इन्हीं में से आपका एमसीक्यूज निकलेगा, ठीक है। अब लाइट, जब लाइट के मैंने क्या कहा, लाइट के दो नेचर होते हैं, एक होता है वेव नेचर, दूसरा होता है पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब अगर पूछा जाएगा कि लाइट में कौन सा वेव नेचर होता है, लाइट में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है लाइट में, ठीक है। और जो लाइट होती है ट्रांसवर्स वेव भी हो सकती है। कितना टाइम लगता है लाइट को सन से आने से, फॉर एग्जांपल सन से ज़मीन तक पहुंचने में लाइट को कितना टाइम लगता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अभी ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल ये है सन, ठीक है, सन से जो लाइट है इसको अर्थ तक आने में 8 मिनट्स, ठीक है ना, ये मैंने लिखा है 8 मिनट और 19 सेकंड, कितने, 8 मिनट और 19 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आपके एग्जाम में पूछना है, क्योंकि ये फैक्ट से, ठीक है, फैक्ट से हमेशा आपको कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, कुछ लाइट आती है, इसमें से क्या कुछ एब्जॉर्ब होती है, लाइट जो हम सन से आती है ना अर्थ पे, कुछ एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना, जो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, कुछ ट्रांसमिट होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या आपको इम्पोर्टेंट इसमें से हो सकता है, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, कॉज, रिफ्रैक्शन का कॉज पूछा जा सकता है। इट इज़ ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन अ डिफरेंट मीडियम, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है ना वो डिफरेंट होती है, क्या होती है, डिफरेंट मीडियम से। फॉर एग्जांपल ये ट्रोपोस्फीयर है, ठीक है, ये उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद मीजोस्फीयर, उसके बाद एक्सोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आयोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ठीक है। जब लाइट सन से आती है उसको डिफरेंट लेयर से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना, इन डिफरेंट लेयर से गुजरने के वक्त उसकी जो स्पीड होती है चेंज होती है। फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है, बीच में आपको बहुत सारे बैरियर आते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, जब बीच में बैरियर है तो आपकी स्पीड तो कहीं ना कहीं रुकी जाती है ना। ओके ओके, ये तो इसका एक कॉज है, किसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। वेरी गुड। उसके बाद नहीं, ये भी नहीं, हाँ देखिए, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। हाँ मैंने देखा है बहुत बार ये क्वेश्चन, इससे पहले भी आया है एग्जाम में, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, जेके बोस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते थे पेपर में, मैंने कभी देखा है ये किसी पेपर में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मीडियम, रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल। जहाँ पे भी आपको दिखेगी किसी क्रिटिकल एंगल का, सॉरी किसी रेयर एंगल मीडियम में जो एंगल है वो 90 डिग्री बना है, आप उसको डायरेक्टली टिक करना कि ये क्या है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है ना, शाबाश। तो स्फेरिकल मिरर से क्या पूछा जा सकता है, हाँ कनकेव मिरर के बारे में पूछा जा सकता है, ये किस टाइप की इमेज बना रहा है, ठीक है। कनकेव मिरर जो है ये कैसी इमेज बना रहा है, एक तो रियल दूसरी इन्वर्टेड, एक तो रियल दूसरी इन्वर्टेड, ये कौन सा बनाता है, कनकेव वाला, ठीक है ना। लेकिन जब कन्वेक्स वाला आए, कन्वेक्स कौन सा, कन्वेक्स वाला, तो ये क्या बनाता है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कनकेव मिरर, फॉर एग्जांपल कनकेव मिरर किस टाइप की इमेज बना रहा है, नीचे होगा रियल, इन्वर्टेड, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, ठीक है, आपको टिक करना होगा रियल एंड इन्वर्टेड को, ठीक है। इसी तरह कन्वेक्स का पूछा जाएगा, आपको करना है वहाँ पे इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है कौन, कन्वेक्स। ये कनकेव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, हेडलाइट्स में, व्हीकल्स की, ठीक है, और सोलर कुकर्स में होता है कौन सा, कनकेव मिरर वाला यूज़, ठीक है, एज अ रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं हम। इसी तरह कन्वेक्स कहाँ पे यूज़ होता है, जो साइड शीशे होते हैं ना गाड़ियों के, साइड मिरर्स जो गाड़ियों में होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है ना। और सोडियम रिफ्लेक्टर में भी यूज़ होता है, ठीक है। ओके ओके, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड फिजिकल मिरर्स, नहीं ये नहीं पूछा जा सकता कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, फोकस पोल नो बेटा।
हाँ, फोकल लेंथ के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी फार्मूला क्या है, फोकल लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए फोकल लेंथ जो होती है ना, फोकल लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ हमेशा किसके इक्वल होती है, रेडियस अपॉन 2, आर बटा 2, आर बटा 2। याद रखना इंपॉर्टेंट है, फिर नहीं बोलना सर ने नहीं बोला। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं 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 नहीं, हाँ पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन आते थे ना वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते थे, कि अगर ऑब्जेक्ट को हम इन फ्रंट ऑफ मिरर रख देंगे, कनकेव मिरर, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। लेकिन अब इमेज फॉर्मेड बाय कनकेव मिरर है, ठीक, यहाँ पे याद रखना। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं ना, ठीक है ना, उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखते हैं, इन्फिनिटी के यानी एक दूर रखते हैं, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, उसकी इमेज बनती है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। अगर हम पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, साइज ऑफ इमेज वेरी स्मॉल, ये इन चीज़ों को यहाँ आप वीडियो पॉज करके थोड़ा देखना, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी होने वाली है, इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा। ओके, इसी तरह इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, देखिए इसको थोड़ा नज़र मारना, ठीक है। यानी कि इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट रख देंगे उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, और इसको आप खुद देखना। लेंस क्या होता है, लेंस होता है यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस और वन प्लेन सरफेस। लेंसेज जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्या होते हैं, लेंसेज होते हैं ट्रांसपेरेंट। पूछा जा सकता है लेंस और मिरर में क्या, लेंस होता है वन साइड पॉलिश्ड और दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन होती है, लेकिन वो ओपेक होते हैं। मिरर जो होते हैं ओपेक, लेकिन लेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि लाइट पास होती हैं। और लेंस किसके लिए हम यूज़ करते हैं, लेंस का इस्तेमाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंस किसके लिए यूज़ करते हैं हम, रिफ्रैक्शन वाले फिनोमेना पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस यूज़। और जब हमें रिफ्लेक्शन वाले पार्ट्स पढ़ने होंगे, रिफ्लेक्शन प्रोसेस पढ़ना होगा, तो हम उसके लिए करते हैं मिरर्स, जैसे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ओके, वेरी गुड। प्रिज्म क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये भी प्रिज्म है, प्रिज्म तो लेंस है ना, ये तो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग के लिए होता है। और ये क्या होता है, ट्रायंगुलर सरफेस होती है। डिस्पर्शन क्या होती है, जब लाइट स्प्लिट होती है इनटू डिफरेंट कलर, जैसे वेव गायर, याद रखना। अब इलेक्ट्रिसिटी वाले यूनिट से देखते हैं हम। अब ये जो क्वेश्चन थे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने जो दिखाया, ये किससे थे, लाइट वाले यूनिट से। ये इसमें से इतने क्वेश्चन बन सकते थे, इसी में से होगा। हाँ, और एक याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट में से आपको पूछा जा सकता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे गलती कर देते हैं, उसका कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट लिख देते हैं, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उसका ऐसा यूनिट कोई कुछ भी नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या लिखना है, नन ऑफ द एबो। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, डील्स विथ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी किससे डील करता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस से। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट है क्या है, कूलम। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट का क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम है, ठीक है ना, वेरी गुड। जब भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, फ्रिक्शन बिटवीन दो बॉडीज को जब आपस में फ्रिक्शन होगी ना, फ्रिक्शन, ठीक है ना, जब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उसको क्या बोलते हैं हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और रबिंग प्लास्टिक काम विद ड्राई हेयर, जब हम प्लास्टिक काम को ड्राई हेयर से क्या करते हैं, रब करते हैं, वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी या इलेक्ट्रिक चार्जेस निकलेंगे उनको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। फ्रिक्शन की मदद से उसको बोलते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब क्या है दूसरा, कूलम्बस लॉ, ये आपको नहीं पूछा जा सकता है, ये 12th में है। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वो स्पेस, ठीक है ना, किसी चार्ज के सराउंडिंग में जो भी स्पेस होगी, जो भी जगह किसी चार्ज के इर्द गिर्द होगी, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन या कूलम, ठीक है, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, जूल, कॉलम, वोल्ट और वोल्ट, ठीक है, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं हम, फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल होता है, क्यू अपॉन
क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ओके। और हाँ याद रखना, करंट का जो ऐसा यूनिट है एम्पियर है। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। और किससे हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, एम मीटर से। ठीक है। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस याद रखना, ये पूछा जा सकता है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, ओम है। और इसकी डायमेंशन क्या है, ML2T3A-2। इसी तरह कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, मोह। ये इंपॉर्टेंट है, यही याद रखें, इसमें से यही पूछ। हाँ, रेजिस्टिविटी की इक्वेशन पूछ सकते हैं, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल बटा ए। ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है इसका, ओम मीटर। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। 101% में गारंटी से कहता हूँ, श्योरिटी से कि इंपॉर्टेंट है जो भी मैंने कहा। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट, रेजिस्टिविटी का, कंडक्टेंस का, इनका ऐसा यूनिट आप याद रखना। और टेम्परेचर से देखना ये इनके रिलेशन क्या है। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, याद रखना ये जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की, वो टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ को देखना थोड़ा। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, और V इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और I इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज इक्वल टू आई आर। यानी कि ठीक है, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओके। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट देखना, इसका इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए दो चीजें होती है, एक तो इलेक्ट्रिक पावर है, दूसरा है पावर ऑफ लेंस। क्या है, पावर ऑफ लेंस। एग्जामिनर आपको कंफ्यूजन करने के लिए पूछ सकता है इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट क्या है, तो आप लिखेंगे वॉट। क्या है, वॉट। जब पूछेगा ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या है, तो डायोप्टर है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस डायोप्टर है, और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या है, वॉट। ठीक है। शंट क्या होता है, शंट होती है जीरो रेजिस्टेंस। याद रखना, शंट, व्हाट इज शंट, शंट को क्या बोलते हैं हम, जीरो रेजिस्टेंस। ओके। ऐसा यूनिट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, और मेजर किससे करते हैं हम, वोल्ट मीटर से। ठीक है। जब भी किसी में वेरिएबल रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज रिहोस्टेट। वेरिएबल क्या होती है, चेंजेबल रेजिस्टेंस, जो चेंज होती जा रही है रेजिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट। ओके। हाँ, मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मोटर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं। हाँ देखिए, करोजन ऑफ मेटल्स, ये इक्वेशन डायरेक्टली एग्जाम में होगी कि करोजन ऑफ मेटल्स की इक्वेशन क्या है। ठीक है, 2 टाइम्स Fe2O3 X टाइम्स H2O हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह कंसेप्ट है, आप लेकिन डायरेक्टली इसको याद रखना, इस फार्मूले को। ठीक है, क्योंकि रस्टिंग ऑफ आयरन की फार्मूला भी यही है, करोजन ऑफ मेटल्स पूछे तो फार्मूला यही है। ठीक है, रेंसिडिटी वगैरह ये तो आपको पता ही होगा, रेंसिटी क्या है। हाँ, अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इनमें से पूछ सकते हैं आपको एंटीसेप्टिक्स किसके लिए लगता है, डायरेक्टली अप्लाई जो स्किन पे हम करते हैं ना, उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं। जैसे कि क्रीम्स वगैरह, सेफ्रोमाइसिन, पॉलीमाइसिन। ठीक है ना, बी। ओके, डिटॉल। डिसइंफेक्टेंट्स किसको बोलते हैं, जो हम फ्लोर पे डालते हैं टॉयलेट्स वगैरह में। ठीक है, हॉस्पिटल्स में जो फ्लोर में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डिसइंफेक्टेंट्स। इसी तरह एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, जिनको दूसरा नाम बोलते हैं एंटी एलर्जिक ड्रग्स। ठीक है, एग्जाम्पल एविल, और ये कुछ एग्जाम्पल्स है, या देखना, बेंड्रिन, क्लोरोफेरिन, मेलेट, एट्सेट्रा। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव, जो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव, जिसकी वजह से एंजाइटी जो होते हैं वो कम होती है। ठीक है ना, उसके लिए कुछ ड्रग्स, सॉरी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। और भी एनाल्जेसिक ड्रग्स है जो पेन कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं, पेन किलर्स। ठीक है, नारकोटिक्स,
हैबिट फार्मिंग, जो हम रोज़ खाते हैं, जो हैबिट होती है आधे लोगों को, उनको बोलते हैं नारकोटिक्स। जो कंटिन्यू कोई लेता है, जिसको फॉर एग्जाम्पल सिर में दर्द होगा, वो बोलता है मुझे नीरोमाल से ठीक होता हूँ, ठीक है, वो रोज़ खाता है वही, उसको बोलते हैं नारकोटिक, ये हैबिट बन गया है इसका। अब कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लूविट बेकिंग पाउडर किसको बोलते हैं, बेकिंग पाउडर किसको बोलते हैं, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट को, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नाम क्या है, बेकिंग पाउडर। जो आपके केमिस्ट्री में है ना लास्ट में बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसमें से आपको डायरेक्टली एमसीक्यू बन सकता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम कॉमन नेम, बेकिंग पाउडर। या तो इसकी फार्मूला देंगे, केमिकल फार्मूला, इसकी केमिकल फार्मूला क्या है, NaHCO3, ठीक है। इसी तरह ब्लू विट्रल किसको कहेंगे हम, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रल कहते हैं, CuSO4 X टाइम्स H2O, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर आपका वो सब टॉपिक है केमिस्ट्री में। ब्लीचिंग पाउडर किसका कॉमन नाम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, फार्मूला भी है, ठीक है, यूज़ नहीं पूछा जाएगा। कॉमन नेम क्लोरोफॉर्म किसको बोलते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन। CHCl3 का कॉमन नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसी तरह चौक या मार्बल का हम मार्बल किसको बोलते हैं, कॉमन नेम बोलते हैं ना मार्बल, चौक मार्बल किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का हम दूसरा नाम कॉमन नेम क्या बोलते हैं, चौक और मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 को, ठीक है। इसी तरह कॉस्टिक पोटाश, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं हम कॉस्टिक पोटाश, ठीक है, KOH। कॉस्टिक सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कॉमन नेम। इसी तरह ये नहीं पूछा जा सकता है, नहीं 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 नहीं, ग्रीन विट्रल पूछा जा सकता है। ग्रीन विट्रल किसको बोलते हैं, फेरस सल्फेट, FeSO4 को पूछ, ठीक है। हाँ, विनीगर है ना आपके, विनीगर तो आपने पढ़ा होगा, एसिटिक एसिड जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिटिक एसिड का कॉमन नेम क्या है, विनीगर, CH3COH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। वॉशिंग सोडा कॉमन नेम किसका है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को हम कॉमन नेम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट 10 टाइम्स H2O। तो इसमें से आपको इतना ही पूछा जा सकता है। कैल्शियम सल्फेट तो ये है POP, हाँ इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि POP का पूछा जा सकता है। कॉमन नेम क्या है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। केमिकल नेम क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट, और फार्मूला क्या है, 1/2 ऑफ H2O। नहीं, हाँ, वाइट विट्रल किसको बोलते हैं, जिंक सल्फेट को, जिंक सल्फेट 7 टाइम्स H2O। लाफिंग गैस इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो इसको, इंपॉर्टेंट। लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। तो ये थे कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में थे, जिनमें से आपका MCQs बन सकता है। होप आप इस सीरीज़ को अच्छे से देखेंगे, और भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कल तक आपके जो बायो वाला यूनिट है उसमें से मैं देखता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्ज़ाम में MCQ की फॉर्म में आ सकते हैं। तो आपके लिए आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह 5 से 10 8 MCQs कहीं नहीं गए, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। होप ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह आप